रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पार्क की अहमियत। बच्चों, आप पार्क जाते हैं, अक्सर आप जो है वो तफरीह के लिए जाते हैं। कभी अपने आप देखते हैं कि जिस दिन आपका छुट्टी का दिन होता है तो आपकी कोशिश होती है कि कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएं। तो कुछ बच्चे जो है वो पार्क की तरफ रुख करते हैं। तो कभी आपने कभी ये जाना है कि पार्क को हम क्यों तरजीह देते हैं, क्यों जाते हैं हम पार्क की तरफ? आपके इर्द गिर्द भी इलाके में पार्क होंगे, तो कभी आपने इसकी अहमियत को पहचाना, कभी जाना कि ये क्यों अहम है? तो हम आज इसी पे ही बात करने जा रहे हैं, यानी पार्क की अहमियत पर ही आज हम अपना मजमून जो है वो लिखेंगे। मगर किन नुकात को अपने जहन में रखते हुए, एक तो उसके हम देखेंगे कि पार्क जो है वो हमें माहौलियाती फ़वाइद क्या देते हैं, यानी वो हमारे माहौल पर क्या असर करते हैं, कि हमें क्या फ़ायदा देते हैं। और माशरती फ़वाइद, यानी हमें माशरती तौर पे, यानी लोगों को इनसे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं माशरती तौर पर। और तीसरा क्या है कि इनको बेहतर बनाने की क्या तजावीज़ हो सकती हैं। तो बच्चों, हम आज माहौलियाती फ़वाइद और माशरती फ़वाइद, यानी माहौलियाती और माशरती पहलू पे बात करेंगे। हम इन दो नुकात पे आज जो है वो अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहला हमारा नुक्ता है माहौलियाती फ़वाइद। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर हम पार्क में जाते हैं तो हमें जो है वो, आप जाएं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे दरख्त, पौधे, फूल, हमें जो है वो बड़े रंग बिरंगे जो फूल हैं वो नज़र आते हैं, पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। बहुत सारे दरख्त होते हैं, बड़ा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होता है। फ़िज़ाई आलूदगी में कमी होती है, यानी फ़िज़ा जो है वो आलूदा नहीं होती, बहुत साफ़ सुथरा माहौल होता है। और फिर देखें, दरख्त जो है वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रहे होते हैं। तो यानी एक बड़ा खुशगवार और पुरसकून माहौल होता है। हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को पुरसकून महसूस करते हैं। तो हमारा माहौल देखें, यानी साफ़ सुथरा होता है। फिर उसके बाद आप देखें कि अब अगर दरख्त होंगे तो ये बारान रहमत, यानी बारिश का भी सबब बनते हैं, बारिश का भी ज़रिया जो है वो बनते हैं, बारान रहमत का बायस बनते हैं। फिर उसके बाद माहौल में खुशनुमाई होती है, हर तरफ माहौल खूबसूरत लग रहा होता है, पुरसकून लग रहा होता है, खुशगवार माहौल होता है। जी, अब हम आएंगे माशरती फ़वाइद पर। पहले तो आपने देखा कि हाँ, यानी हमारा माहौल पर क्या असर पड़ता है पार्क होने की वजह से, ठीक है। अब है माशरती फ़वाइद। तो माशरती फ़वाइद क्या है? बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। पार्क जो है वो खूबसूरत होंगे तो वहाँ पे लोग जो है वो, उनकी कोशिश होती है कि हम वहाँ पर जाएं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम जब पार्क में जाते हैं तो एकदम हमारा जहन जो है वो ताज़ा हो जाता है, हमें ताजगी महसूस होने लगती है हर तरफ हरियाली देखकर। तो हमारी आंखों को ये जो है वो ठंडक महसूस होती है। हम अपने आप को जो है वो थकावट हमें महसूस नहीं होती, हम थकावट जिस तरह दूर करने का भी ये बायस है। पार्क जो है तफरीह का ज़रिया है, बच्चे वहाँ पे खेलते कूदते हैं, झूला झूलते हैं। और वालदैन जो हैं वो भी, यानी बड़े भी इस चीज़ की तरफ जो है वो, उनकी भी तवज्जो यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद हम वहाँ चहलकदमी भी तो करते हैं, हम टहलते हैं। अक्सर लोग पार्क में सुबह के वक्त सैर के लिए जो है वो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बच्चों, आपने अब मुझे इनके सवालात के जवाबात देने हैं कि यानी हमने दो पहलू पढ़े हैं, एक उसके माहौलियाती फ़वाइद और दूसरा माशरती। तो आपने सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दो सवालों के जवाब देने हैं, जो आपने कापी पर लिखने हैं ये सवाल के जवाब। और फिर उसके बाद आप अपने टास्क पर पार्क की अहमियत के सिर्फ दो नुकात पर आप जो है वो मतलब मजमून लिखेंगे। तीसरे नुक्ते को हम कल उस पर हम उसे गौर होंगे। तो पहला सवाल क्या है? पार्क में दरख्तों से हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है? यानी पार्क में जो दरख्त मौजूद हैं उससे हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है? आप इसका सवाल का जवाब लिखेंगे अपनी कॉपी पर। और माशरती तौर पर पार्क हमें क्या फ़ायदे देते हैं, यानी माशरती तौर पर पार्क हमें क्या फ़ायदे देते हैं, क्या फ़ायदे हमें उनसे मिलते हैं माशरती तौर पर।
تو بچوں آپ ان دونوں سوالوں کے جواب جو ہے وہ اپنی کاپی پر لکھیں گے. یاد رکھیے کہ اپنا نام، دن، تاریخ ضرور لکھیں. عنوان لکھیں گے آپ، پارک کی اہمیت، اور پھر اگلے اس کے 2 نکات پر آپ جو ہے وہ بات کریں گے اپنے ٹاسک پر. اور یہ سوالات کے جوابات آپ کاپی پر لکھیں گے، حاشیہ ضرور لگائیے گا. اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.